बारिश के मौसम में गाय भैंस को ये 4 चीज़ें भूल कर न दें। कौन सी इस तरह की जो 4 चीज़ें हैं जो आप अपने पशुओं को, जो गाय भैंस हैं, उनको बारिश के मौसम में आपको भूल कर भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा पशुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहता है या बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान आपके पशुओं में करता है। देखो, बारिश के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप अपने पशुओं को आप हेल्दी रख सकते हैं, अन्यथा कई तरह की बीमारियां आपके पशु में हो सकती हैं और आपके पशु की बारिश के मौसम में मौत भी हो सकती है यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें देते हैं तो आपके पशु में ज़्यादा नुकसान होता है। तो कौन सी चीज़ें आप अपने पशु को नहीं देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका कैसा भी वेदर हो, उस वेदर के अंदर किस तरह की दिखते हैं, किस तरह की बीमारियाँ आपके पशु में देखने को मिलती हैं, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताया जाता है, ताकि जितने भी जो पशुपालक हमको देखते हैं, क्योंकि हम फील्ड के अंदर जाते हैं, देखते हैं, पशु में इस तरह की स्थिति ना हो, तो पहले ही मैं क्या करता हूं कि वीडियो बना करके पशुपालकों को दे देता हूं, जिससे कि पशुपालक अपने पशु में भारी नुकसान से बचा सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पशुओं को एक तो सड़ा गला फफूंद लगा हुआ चारा आप अपने पशुओं को नहीं देना है। मेन चीज़ है कि आप बारिश के मौसम में कई पशुपालक क्या करते हैं कि सड़ा गला चारा है, फंगस लगा हुआ चारा है, उसमें फफूंद लगी हुई है, तो आप अपने पशुओं को भूल कर भी आप उन्हें नहीं देना चाहिए। यदि ये दे भी दिया तो इसकी वजह से आपके पशु में पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो सकती है, मेटाबॉलिज्म दिक्कत हो सकती है, या अदर बोटुलिज्म है वह भी आपके पशु में, विषाक्तता है वह भी आपके पशुओं में हो सकती है। और उसकी वजह से कई बार देखा होगा कि पशुओं के शरीर में पानी भर जाना, मुँह से झाग आना, या कई इस तरह की जो आपको सिम्टम्स हैं वह देखने को मिलते हैं। कई बार इससे आप ध्यान नहीं दे पाते हैं तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। तो एक तो फफूंद लगा हुआ चारा पशुओं को भूल कर भी आप उन्हें नहीं देना है। एक आप उन पशुओं को जिस प्रकार से जो गंदा पानी है, यानी गंदा पानी है या पड़ा पानी है, वह बारिश के मौसम में भूल कर भी नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि पड़ा हुआ पानी, गंदा पानी है, वह पशुओं के लिए दूषित पानी है, वह भूल कर भी पशुओं को नहीं देना चाहिए। बारिश में ज़्यादातर जो पशुपालक हैं क्या करते हैं कि या चारागाह में चराने के लिए लेकर के जाते हैं और जो तालाबों में पानी भरा रहता है वह गंदा पानी रहता है या जो बहुत ही खराब पानी रहता है वह पशुओं को पिला देते हैं। उसकी वजह से पशु में कई तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं, तो वह आप उन पशुओं को न दें। उसकी वजह से कई बार ल्यूर फ्लू का आपके पशु में बीमारी देखने को मिल सकती है, या अदर जो डिजीज़ है वह भी आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। तो ये भी आपको भूल कर भी नहीं देना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों को। साफ पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पशु में कोई नुकसान नहीं करेगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि जो जैसे कई पशुपालक क्या करते हैं, जैसे रात की बची हुई रोटियां हैं, गेहूं की चपाती है, गेहूं की जो रोटियां हैं, या जो गेहूं का छानस है बचा हुआ है, या जिस प्रकार से जो गेहूं है उन्हें आप भिगो करके देते हैं, इस तरह की समस्या है वह आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। इनसे क्या होता है कि आपके पशु में समस्या और खड़ी हो सकती है। तो यदि गेहूं की चपाती आप बारिश के मौसम में दे रहे हैं तो वह पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। या जैसे आप बारिश के मौसम में रात को रोटी बनाते हैं, उसे यदि आप ढक करके रख देते हैं, वह यदि उसमें जिस प्रकार से सुबह यदि उसमें दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाती है, कई पशुपालक क्या करते हैं कि वह चपाती हैं पशुओं को खिला देते हैं, तो उनसे क्या होता है कि आपके पशु में एसिडोसिस बन सकता है, फूड पॉइजन बन सकता है, रुमन की पीएच है वह डाउन जा सकती है, तो रुमन की पीएच कम हो जाती है, जिसकी वजह से पशु में एसिडोसिस बनना। एसिडोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसे समय पर यदि आप इलाज नहीं किए तो उसकी वजह से भी कई बार पशुओं की मौत हो सकती है। तो आप गेहूं से बनी हुई जो चीज़ें हैं वह आप बारिश के मौसम में आपको नहीं देनी चाहिए, या उनसे बचना चाहिए, या कम देनी चाहिए, या दे रहे हैं तो उनके साथ जिस प्रकार से कोई मीठा सोडा है या नमक है वह साथ में देंगे, तब आप अपने पशुओं को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। अन्यथा यदि जो फफूंद लगी हुई है या सड़ी गली जो चपाती हैं वह तो भूल कर भी आपको नहीं देनी चाहिए। इनसे कई पशुओं की मौतें
होती हैं और ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से यदि किसी तरह का प्रोग्राम है घर के अंदर या कुछ इस तरह की जो बची हुई जो मिठाइयाँ हैं या जिस प्रकार से तेल से तली हुई जिस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जैसे पूड़ी है, अदर है, ये चीज़ें भी बारिश के मौसम में पशुओं को भूल कर भी आप नहीं देनी चाहिए। ये भी पशुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है और ज़्यादातर जो पशुओं की मौत इनसे होती है, तो ये आप अपने पशु को न दें। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि एक सरसों का तेल, अब देखो सरसों का तेल आपको बारिश के मौसम के अंदर पशुओं को नहीं देना चाहिए। कौन से पशुओं को नहीं देना चाहिए? देखो, जब यदि आप अपने पशुओं को सिर्फ और सिर्फ हरा ही हरा चारा दे रहे हैं, जैसे आप अपने पशुओं को हरा चारा दे रहे हैं, सूखा चारा पशुओं को बिल्कुल खिला ही नहीं रहे हैं, या आप चारागाह में पशुओं को लेकर के जाते हैं या चारागाह में पशुओं को चराते हैं, हरा ही चारा दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को भूल कर भी सरसों का तेल है नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पशुओं का जो डाइजेशन है, लीवर है, ये आपके पशु में दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। तो वहाँ पर आप उन्हें सरसों का तेल लगातार नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपके पशु में उनकी वजह से जैसे कई बार पेट में अफार आ गया या पेट में गैस बन गई, तो मेडिसिन के तौर पर 1 या 2 डोज है वह दी जा सकती है। लेकिन लगातार यदि आप देना चाहते हैं 10 दिन 15 दिन बारिश के मौसम में, तो आप उनसे बचना चाहिए। सरसों के तेल से वह पशु में फ़ायदे की बजाय आपके पशु में नुकसान कर सकती है। लेकिन बारिश के मौसम में उन पशुओं को दिया जा सकता है, जैसे जिन पशुओं को यदि आप सूखा चारा भी आप उन पशुओं को दे रहे हैं, यानी सूखा चारा सुबह सुबह खिला रहे हैं और थोड़ी मात्रा में आप उन्हें हरा चारा भी दे रहे हैं, तो यानी आप डाइट है वो आप पहले की तरह पशु की रख रहे हैं, जो आप गर्मी के मौसम में भी दे रहे थे, सर्दी के मौसम में भी दे रहे थे, तो उस स्थिति में आप दिया जा सकता है। अन्यथा आप उनको सरसों का तेल है वह पशुओं को नहीं देना चाहिए गर्मी में, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको क्या करना है कि बारिश के अंदर आपको बहुत इस तरह की जो चीज़ें हैं वह आपको जो मैंने ये बताई है तो चीज़ें आपको देनी नहीं है। साथ साथ में जिस प्रकार से आपको गेहूं का दलिया है या जौ है वह भी यदि आप दे रहे हैं तो ताज़ा जिस प्रकार से गर्म किया हुआ ताज़ा दे सकते हैं। पड़ा हुआ या आपको जिस प्रकार से रात का शाम के तक या दूसरे दिन तक दे रहे हैं तो वह भी नहीं देना चाहिए, उससे भी आपके पशु में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि बारिश के मौसम में आपके पशु में फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है, पेट में अफारा गैस बन सकती है, पशु में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस पशु में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से आपके पशुओं में जैसे दूध देने वाले पशु हैं या प्रेग्नेंट पशु हैं तो उनमें दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसमें वैसे भी इम्यूनिटी कम होती है और आपका पशु इन चीज़ों से यदि दे देंगे तो और आपके पशु में इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, आपका पशु बीमार हो जाएगा और आपके पशुओं के लिए खतरा बन सकता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन सी 4 चीज़ें आप उन पशुओं को भूल कर भी बारिश के मौसम में नहीं देनी चाहिए। जो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान में रख लेंगे तो आप अपने पशु को सेफ रख सकते हैं। अब बारिश के मौसम में पशुओं को क्या चीज़ देनी चाहिए जिससे कि आप अपने पशु को क्या है कि इस तरह की बीमारियों से या अदर जो चीज़ों से बचाया जा सके, वह आने वाले समय में आपको शॉर्ट में वीडियो दे दी जाएगी। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटेरियन हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।